करते हैं। पहला नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार थे। तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर स्फूर्ति राव की, तो स्फूर्ति राव एक कलाकार, कैसे कलाकार, मधुबनी चित्रकार थे। आंसर आपका डी होगा। अगर आपने डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। दूसरे नंबर का सवाल था भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थे। तो कौन थे साथियों, एनी बेसेंट जो थी ना, ये भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता थी। आंसर आपका ए होगा। तीसरे नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि 1 वॉट किसके बराबर होता है। तो 1 वॉट की अगर बात करते साथियों, 1 ओम 1 सेकंड नहीं, ये भी नहीं साथियों, 1 जूल बटे 1 सेकंड होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एकदम 100% एक्यूरेट बताऊंगा। आप लोग मैच कर लीजिए साथियों कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। रिजल्ट तो अभी आपका आ जाएगा कि भाई 100 में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इनमें से क्या साथियों भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। मैं कहूंगा अल नीनो करता है, तिब्बती पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, और जेट स्ट्रीम भी करता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पांचवें नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है साथियों। पांचवें नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान कार्य सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, या समान शिक्षा सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, या समान वेतन, या समान नागरिक संहिता। तो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 44 में साथियों समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। आंसर आपका डी होगा। छठे नंबर का सवाल है, कह रहे कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, जलभृत की बात चल रही है। जलभृत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, करंट अफेयर का है। देखिए, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो मैं कहूंगा साथियों बाल्ड ईगल को घोषित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया, कह रहे कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम क्या रही। तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए सबका, कई सारे लोगों का सबका सेट अलग अलग था। जैसे कि ये इस सेट में 8वें नंबर का सवाल है, हो सकता हो 50वें नंबर का सवाल हो किसी सेट में, है ना। तो क्वेश्चन से आप लोग यहां पर टिक लगाइए। कह रहे कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या थी। पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्प्राप्ति नहीं साथियों, भूमि के लिए एकजुट नहीं, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। आंसर आपका सी होगा। ये थी साथियों विषय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल, अच्छा 9 से 13 की अगर बात करते हैं तो 13 तक तो साथियों डीआई अगर आपके स्टार्ट है तो 13 को स्किप कर दीजिए। 13 तक 14 से हम लोग देखते हैं। 14 में आपसे कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए मौर्य वंश के संस्थापक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बिल्कुल सही था। अब ये रीजनिंग का सवाल आ गया 15 नंबर वाला। 16वें वाले को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साथियों गढ़वाली जो लोक नृत्य है ये कहां किया जाता है। तो गढ़वाली लोक नृत्य पता कहां किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं साथियों, उत्तराखंड में किया जाता है गढ़वाली लोक नृत्य। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में साथियों कौन सा दिन मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 16 अगस्त 1946 को साथियों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगले नंबर का सवाल देखिए, करंट अफेयर का सवाल है, करके 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 ये कहां पर आयोजित की गई थी। तो ये स्विट्जरलैंड में तो की गई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड के बर्न में नहीं की गई थी, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में की गई थी। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी साथियों, तो चीनी सभ्यता नहीं थी साथियों, हड़प्पा सभ्यता थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए यहां पर कह रहे कि भारत के संविधान का भाग 1 किसके बारे में बताता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता नहीं साथियों, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय साथियों सिंगापुर में स्थित है। कहां पर, सिंगापुर में। उसके बाद देखिए साइंस का सवाल है,
करके जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाती है? तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाती है? नहीं, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा था आपसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक ये कब स्थापित किया गया? तो इसको साथियों 1871 में, 1970 में नहीं साथियों, 1770 में स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक बैंक को। चलिए 35 हो गए साथियों। अब 36वां सवाल देख लेते हैं। यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। 36 से 40 तक साथियों गद्यांश है आपका, तो 40 तक, अच्छा फिर 41 से 45 तक फिर आपका गद्यांश है। तो 45वां देखते हैं, 45 में मिलकर 46 देखते हैं। तो साथियों यहां पर हिंदी के सवाल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो हिंदी में पहला सवाल था कह के ठंडा पानी पीना चाहिए, वाक्य विशेषण का उदाहरण। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, इस पानी की विशेषता बता रहा है ठंडा शब्द। पानी कैसा है? ठंडा है। तो ठंडा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन ये किस टाइप का विशेषण है? क्या ये सार्वनामिक विशेषण? नहीं। क्या ये संख्यावाचक? नहीं साथियों, ये पानी का एक गुण बता रहे कि भाई ठंडा है या गर्म पानी है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। 47वें नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि दाता एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग साथियों दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। उसके बाद देखिए उपाय का विलोम क्या होगा? उपाय का विलोम अनुचित तो होगा नहीं साथियों, निरुपाय होगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। इस बच्चे ने हिंदी के सारे सवाल सही लगाए मुझे लग रहा है। अगला देखते हैं ये सही है गलत है। अंक में भरना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में ना आना नहीं, बहुत थक जाना नहीं, गले लगाना। बिल्कुल साथियों, प्यार से गले लगाने को ही कहते हैं। उसने तो अंक में भर लिया। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको बताना। देखिए यहां पर साथियों पता घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, घोर नहीं, घोर गलत शब्द है। तो विचलित संबंध भी नहीं होगा, झूठा संबंध भी नहीं होगा, कनिष्ठ लिखा हो ये भी गलत है, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। 10 बार मैं आपको सवाल करवा चुका हूं, इसलिए मैंने बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर बता दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो अब आपको दिख रहा होगा, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। क्यों? क्योंकि लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, है ना, या रोजगार सृजन करना था, या स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। बिल्कुल साथियों, ब्रिटिशों के व्यापार को खत्म कर स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था। ये आपको याद रखना। 51 हो गया। अब 52वां मैथ का सवाल है। 53 हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहां पर क्या कहा गया है। कह रहे कि धौलावीरा पर्वत, क्या साथियों? धौलावीरा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये तो साथियों अपने भारत में स्थित है। कहां पर? अपने भारत देश में स्थित है। 54 में नहीं देखेंगे, 55 हम लोग देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 ये किस प्रकार की मिसाइल है? क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है? क्या ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? बिल्कुल सही जवाब साथियों, ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मोनाजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, या कह लो अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी कह लो या वर्धमान स्वामी कह लो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के माध्यम से नागरिकों को किस बात की गारंटी दी गई है? शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों का रोजगार, या समानता का अधिकार। मैं कहूंगा शोषण का अधिकार दिया गया है, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार दिया है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप तय किए गए हो 8 घंटे आपको काम करना है, लेकिन वो 10 घंटे काम करवा रहे हैं, यानी कि 2 घंटे का आपका शोषण किया जा रहा है, तो शोषण के खिलाफ आपके पास अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला सवाल है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये आपका साथियों सवाल आया था, है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो सारा परमाणु भौतिक संस्थान है ना, ये कहां पर स्थित? तो ये मुंबई में स्थित नहीं साथियों, ये कोलकाता में स्थित है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये साथियों कोलकाता में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है देखिए। अच्छा, अगले नंबर के सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुके। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी
लोकप्रिय नाम से जानी जाती है। तो इसको लाल क्रांति कहा जाता है, इसको नीली क्रांति कहा जाता है। मैं कहूंगा साथियों नहीं, इसको हरित क्रांति कहा जाता है। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो मैं कहूंगा भारत के किस राज्य पर, भारत में अवध पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। आंसर आपका डी होगा। 64वें नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है आखिर? यानी कि जब प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या मीथेन और जलवाष्प बनता है? मीथेन नहीं, जलवाष्प बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों। आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है, करंट अफेयर का सवाल है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में सातु किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए साथियों आप लोग। अगले सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले तो साथियों ये एथेंस में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? तो ये बात साथियों मार्क्स और एंगल्स के द्वारा कही गई कि भैया निजी संपत्ति जो है ना ये सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयां हैं। चलिए, मतलब निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण जो माना है वो मार्क्स और एंगल्स ने माना है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब अगले नंबर का सवाल देख लेते हैं। 67 हो गए साथियों। 68 से 72 तक डीआई के क्वेश्चन है, 72 तक है ना। तो 72 तक तो हो गई है। 72 के बाद साथियों इसको देख लेते 73 वाले को। कहने के गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पता कहाँ दिया था साथियों? इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश। उसके बाद देखिए 73 हो गया। 74 75 देखिए शालीमार बाग साथियों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, श्रीनगर में, आगरा में, दिल्ली में। मैं कहूंगा साथियों श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है साथियों? श्रीनगर में स्थित है। कहने के जो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ना साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित नहीं, महाराष्ट्र में स्थित नहीं, तमिलनाडु में स्थित नहीं साथियों, ये केरल में स्थित है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। 76 भी हो गया। अब 77 की अगर बात करें तो रीजनिंग का है। और 78 हम लोग देख लेते हैं साथियों। फुल फॉर्म के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन होती है, यूनाइटेड नेशन होती, ठीक है। कॉपरेशन, कॉपरेशन नहीं होती है साथियों, है ना, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कॉलिशन, कॉलिशन भी नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल साथियों ये हो जाएगी यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगले नंबर का सवाल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना था? तो साथियों कब बना था? 2024 में बना था। 15 दिसंबर को बना था। 15 दिसंबर 2024 को बना था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कोरोना किस देश की मुद्रा है साथियों, मुझे बताइए। तो कोरोना की अगर हम बात करते हैं, ये स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन कोरोना चलती है स्वीडन देश में, है ना। कोरोना जो है ना स्वीडन की मुद्रा है। 80 हो गए। अब कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रेगिस्तान में, क्या रेगिस्तान में जानवर पानी का संचरण कैसे करते हैं? क्या रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऐसे करते हैं पानी का संरक्षण? अपनी त्वचा में पानी जमा करना नहीं साथियों, त्वचा में नहीं कैसे हो सकता? केवल दिन के समय सक्रिय रहना, ऐसा भी नहीं है। एक बार में भारी मात्रा में पानी पीना, मैं कहूंगा रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऐसे रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल साथियों कहां पर नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए इन 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, लेकिन राजस्थान में साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका आंसर है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है?
कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है करके, तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही। तो कह रहे कि कौन सा भाग, गर्भाशय भाग उसको पोषक तत्व देता है, नहीं। या डिम्ब वाहिनी देती है, या एमनियोथेटिक थैली देती है, नहीं साथियों, प्लेसेंटा उसको पोषक तत्व देती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः संतुलित जनसंख्या संरचना होती है, या उच्च जन्म दर होती है, वृद्ध जनसंख्या होती है, कम प्रजनन दर होती है। तो इस सवाल का जवाब आपका उच्च जन्म दर हो जाएगा, वहां पर उच्च जन्म दर होती है। 85 भी हो गए, 86वां देख लेते हैं साथियों हम लोग। तो 86वां सवाल जो है ना, ये भी करंट अफेयर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की थी। तो ये रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, पता साथियों किसने जारी की थी, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं साथियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने साथियों रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड। कह रहे कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो शिमला सम्मेलन 47, 44, 46, 45 में किया गया था। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न यानी कि सबसे अलग इन चारों ऑप्शन में से क्या है, बेस्वाद, खट्टा, नमकीन, मीठा। देखिए मीठा भी एक स्वाद है, खट्टा भी एक स्वाद है, और कहीं ना कहीं नमकीन भी एक स्वाद होता है, लेकिन बेस्वाद ये तो सबसे अलग शब्द आ गया ना, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो किसने साथियों जीता है, मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आंसर आपका सी होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, अच्छा इंग्लिश के सवाल है यहाँ पर 94 और 95 तक। अब इसको देखिए, कह रहे कि ऋग्वेद में कितने भजन होते हैं, भजन कह लो या सूक्त कह लो, तो मैं कह सकता हूं साथ तो 1028 सूक्त होते हैं या 1028 भजन होते हैं। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए साथियों क्या कहा जा रहा है ना। कह रहे कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो 2000 में तो की गई, लेकिन 28 सितंबर को नहीं की गई, 28 जून को भी साथियों नहीं की गई, 28 अगस्त को भी नहीं की गई, 28 जुलाई को की गई। यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर आपका डी होगा। और कुछ सवाल बचे, 2 सवाल और बाकी हैं, चलिए इनको भी साथों देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। कह रहे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, तो इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई है, जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में इसरो ने साथियों कौन सी फसल उगाई है अंतरिक्ष में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोबिया के बीज के द्वारा साथियों ये फसल उगाई गई है, इसलिए लोबिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 100वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 170 है ना, इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम तो साथियों 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो 500 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।